अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, जिस तरह के आपको पता कि लाहौर के जलसे के बाद फौरी अली मीन गंडा साहब पे एक FIR दे दी गई इस हुकूमत की तरफ से, और जो एक टिकटॉकर थे नदीम नानी वाला, उनके ऊपर भी एक FIR दे दी गई। उसका कसूर सिर्फ यही था कि उसने 804 इमरान खान 804 के नंबर से के एक नंबर प्लेट के नाम से उन्होंने एक अपनी गाड़ी के ऊपर नंबर लगवाया था, और वो लीगल लगवाया था, हुकूमत को टैक्स देकर लगवाया था। जो एक्साइज की शर्त होती है, जो उनका एक टैक्स होता है, हुकूमत का टैक्स होता है, वो उन्होंने पेड किया। पेड करने के बाद उन्होंने वो नंबर लगवाया ऑथेंटिक तरीके से, लीगल तरीके से। तो उसके बाद भी उसके ऊपर FIR दे दी गई कि जनाब इसने ये नंबर क्यों लगाया, इनको नहीं लगाना चाहिए था ये, लिहाजा जनाब कानून की खिलाफ वर्जी है। चलें जी, देखें नाज़रीन, असल अब बात करने का मकसद ये था कि मैंने इससे पहले भी एक व्लॉग बनाया था कल। अगर आप देखते होंगे मेरा व्लॉग तो आपको डेफिनेटली एग्जैक्टली आपको पता होगा कि मैंने कल भी इसी चीज़ पे एक व्लॉग बनाया था। तो आज थोड़ी सी उससे मुख्तलिफ थोड़ा सा चेंज है कि पाकिस्तान की ये जो हुकूमत इस टाइम ऊपर मुसल्लत होकर इस कौम के ऊपर बैठी हुई है और अपना इक़्तिदार बचाने के लिए ये जो हथकंडे यूज़ कर रही है, इस्तेमाल कर रही है, ये बहुत ख़तरनाक है। अगर इसी तरह ये हुकूमत करती रही, इसी तरह इन्होंने अपना इक़्तिदार बचाने के लिए कानून का बेड़ा गर्क करती रही, गलत पर्चे देती रही, कि एक देखें कि एक जो लीगल बंदा एक अच्छे तरीके से वो काम कर रहा है, हुकूमत को टैक्स पे भी कर रहा है, एक अच्छी तरह पाकिस्तान के अंदर रह रहा है, पर उसकी भी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से, इस जाली नून लीग हुकूमत की तरफ से। तो क्यों भाई? तो अगर ऐसे हुकूमत करती रहेगी तो डेफिनेटली आज और माहौल ख़राब होगा, कल आने वाले दिन में और माहौल ख़राब होगा, परसों और ख़राब होगा, हर रोज़ बरोज़ हर आने वाले दिन के बाद माहौल इंतशार। ये जो हुकूमत इस माहौल को लेके जा रही है जिस साइड पे काले कानून की तरफ, तो ये मेरे ख्याल में अगर हुकूमत ऐसी लगी रही, पहली तो बात है कि हुकूमत इतनी देर टिकने वाली है नहीं, इतनी हुकूमत ज़्यादा देर रहने वाली है नहीं। और अगर इतने दिन, महीना या 1 माह या 2 माह रह गई और यही रूटीन इस हुकूमत की रही अपना इक़्तिदार बचाने के लिए, कि यही हथकंडों का यूज़ करती रही, इस्तेमाल करती रही, तो ये मुल्क को एक इंतशार की तरफ ये हुकूमत लेके जा रही है। और यहाँ पे मैं वाज़ह करता जाऊँगा, जो भी कोई मुल्क में या कोई इस तरह का कोई मामला होगा तो उसकी ज़िम्मेदार ये हुकूमत है। देखें कि जिस तरह के मैंने कल बताया कि एक आप पार्टी को परमिशन दे रहे हैं, इजाज़त दे रहे हैं कि आप जलसा करें, ठीक है, वेल एंड गुड। तो उसके बाद मीडिया पे आपने बता दिया जी कि हमने एक परमिशन दे दिया। आप इसका तो मतलब है कि आप पूरी कौम से झूठ बोल रहे हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप बता रहे हैं कि जी हमने परमिशन दे दी PTI जलसा करे। तो उसके बाद जब अवाम निकलती है, अवाम को कोई रुकावटें नहीं डालनी चाहिए, या रुकावटें एक सूरत में डालनी चाहिए, उस सूरत में जब आप परमिशन ना दें, फिर कोई मतलब भी बंदा जाए, आप चलो मुज़ामत होती है, एक चीज़ नज़र आती है कि जी इन्होंने हुकूमत ने जी परमिशन नहीं दी तो जी हमने जलसा नहीं करने दिया, डंके की चोट पे आप आगे करके दिखाएं, फिर तो चलो समझ आती है। एक साइड पे आप जलसे की इजाज़त दे रहे हैं, दूसरी साइड पे आप रुकावटें डाल रहे हैं, तो वहाँ पे कोई अगर ये इंतशार या कोई इस तरह का मामला होता तो उसकी ज़िम्मेदार तो हुकूमत है ना। अगर आप परमिशन दे रहे हैं तो आप रुकावटें ना डालते तो ये मसला तो कोई नहीं बनना था, मसला तो कोई नहीं बनना था ना। जब आप परमिशन दे के फिर रुकावटें अवाम को आप बता रहे हैं कि जी हमने इजाज़त दे दी, तो फिर आप आगे से रुकावटें डाल रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली कि आपकी ये काला कानून, आप एक अच्छे पाकिस्तान का जो कायदे आज़म का बनाया हुआ कानून है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का कायदे आज़म का जो हमारे पाकिस्तान का कानून है, आप तो उसको काला कानून बना रहे हैं। उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह, वो सिर्फ आपका इक़्तिदार, किसी न किसी तरीके से आप अपने इक़्तिदार को बचा लें। तो इक़्तिदार ऐसे नहीं बचते होते। कौम ने आपको रिजेक्ट किया है, आप फिर आकर बैठ गए हैं। तो जब आपको कौम ने रिजेक्ट किया, फिर आके बैठे हैं, तो इस तरह के तो माहौल पैदा होगा पाकिस्तान के अंदर, डेफिनेटली पैदा होगा, एग्जैक्टली पैदा होगा, हर हाल में पैदा होगा। तो इस तरह आप अपना इक़्तिदार नहीं बचा सकते, किसी सूरत में भी नहीं बचा सकते। तो यही वजह है कि अगर मेरा बनाने का मकसद यही था, मैंने पहले भी आपको कहा कि अगर ये हुकूमत इसी तरह पर रोज़ डेली बाई डेली अगर इसी लाइन पे लगी रही, इन्हीं चीज़ों पे एक्टिवेट रही,
हरकतें ये वाली चवलें मारती रही तो फिर डेफिनेटली माहौल ख़राब होगा, तो उसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत होगी, क्योंकि ये हुकूमत फिर चाहती है, हुकूमत ये चाहती है फिर ये माहौल ख़राब हो डेफिनेटली। तो फिर अगर हुकूमत ये चाहती है कि माहौल ख़राब हो तो फिर डेफिनेटली एग्जैक्टली फिर इसकी ज़िम्मेदार भी हुकूमत होगी, इमरान खान साहब तो नहीं होंगे। क्योंकि इमरान खान साहब ने अगर चाहते तो वो बड़ी देर का कर चुके होते, उन्होंने कहा था। तो मेरे ख्याल में अगर एक बंदे के अंदर, एक अवाम के अंदर, एक कौम के अंदर भी एक बर्दाश्त होती है, तो ये 2 साल से आकर बैठे हुए हैं और जो जो इन्होंने इस कौम के साथ किया और इमरान खान साहब के साथ किया, वो देखें ना इमरान खान साहब का एक प्राइम मिनिस्टर कितने इतनी स्ट्रॉन्ग एक पावरफुल एक वज़ीर आज़म 26 करोड़ अवाम की लीडरशिप को, और मौजूदा वज़ीर आज़म था उस टाइम, तो उसको जब एक कांस्टेबल रैंक के बंदों ने उनके गिरेबान से पकड़ के इमरान खान साहब को अंदर डाला, आपको पता नहीं है क्या? ये क्या समझ रहे हैं कि कौम फुद्दू है, कौम चुरलू है, कौम को पता नहीं है, कौम क्या भूल गई है? ये इमरान खान साहब भूल गया? बिल्कुल भी नहीं कौम भूली, बिल्कुल इमरान खान साहब नहीं भूले, एक बंदा याद है। तो ये अगर गलत फहमी में बैठे हैं तो ये गलत फहमी अपने दिलों में से, दिमागों में से निकाल दे, ये अपनी गलत फहमी दूर दूर तक निकाल दे। ये किसी गलत फहमी में ना बैठे कि कौम भूल गई होगी, इमरान खान भूल गए। ये एक जो भी इन्होंने अपनी 2 नंबर तरीके से आए, पूरी कौम को पता, पूरी कौम जानती है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, इनको भी अंदर से पता है। इनके जो वज़ीर है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने वादा कहा कि जनाब हमने नवाज शरीफ साहब को रोका था कि हम हुकूमत ना लें, लिहाजा हमने हुकूमत बनाई नहीं, हमें हुकूमत दी गई। तो इनको नहीं पता, पूरी कौम को पता है, ओवरसीज़ पाकिस्तान को, पूरे मुल्कों को पता है कि हुकूमत इनके हाथ में प्लेट में रख के दी गई। तो ऐसा इक़्तिदार कितनी देर चलेगा? ऐसा जब इक़्तिदार होगा, जब सुल्तान होगा, जिस तरह ये सल्तनत के ऊपर, ये पाकिस्तान की रियासत के ऊपर ये मुसल्लत हुए हैं, तो फिर इसी तरह का माहौल होगा। अब इमरान खान साहब ने जिस तरह के इमरान खान साहब को इन्होंने ललकारा, इमरान खान साहब के ऊपर पर्चे के ऊपर पर्चे दिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आखिर कोई लिमिट होती है, एक हद होती है। वो अब जब वो पानी सर के ऊपर से गुजरेगा तो इमरान खान साहब चुप करके तो नहीं बैठेंगे, कितनी देर चुप करके और बैठेंगे? 1 हफ्ता बैठेंगे, 2 हफ्ते बैठेंगे, 1.5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं इमरान खान साहब को। तो एग्जैक्टली कि इमरान खान साहब कभी ना कभी तो ऐलान करेंगे ना कि अवाम को कहेंगे जी आ जाए, भी सड़कों के ऊपर आ जाएं। तो जब अवाम सड़कों के ऊपर आएगी तो फिर कहेंगे जी ये देखें जी इमरान खान साहब इंतशार फैला रहे हैं। तो भाई इतनी फुद्दू कौम नहीं है, अवाम इतनी फुद्दू नहीं है, आप अपने इक़्तिदार बचाने के लिए ये बयानियाँ वो दे दिया, वो बयानबाजी करती, तो वो जो आप जो मर्जी करें। तो लिहाजा यही मेरा आपको आगाह करने का मकसद था कि अगर इस लाइन पे ये हुकूमत चलती रही, अपने होश में आए, पर बहरहाल होश में भी अब नहीं आएगी क्योंकि इनका दिमाग यजीद वाला हो चुका है। तो अब ये नहीं आएगी, इनके अब जो गर्दन में सरिया है ना, ये अब अवाम ही तोड़ेगी। ये इमरान खान साहब को, मेरे ख्याल में मेरा इमरान खान साहब को भी पैगाम है कि उनको ये फैसला ले लेना चाहिए कि अवाम सड़कों के ऊपर आ जाए। तो जब अवाम सड़कों पर आ गई, ये कुछ घंटों के मेहमान होंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही था। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें, एक नेक्स्ट एक अच्छे ब्लॉग के साथ हम आपको मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।